माफिया ब्रदर्स हत्याकांड के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी पहेली शाइस्ता परवीन है। वो कहाँ है, किसके साथ है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। पुलिस ने दिन रात एक कर दिया है उसे ढूंढने के लिए। इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि माफिया अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन कहाँ है। यूपी पुलिस के हाथ खाली है। 25 अप्रैल को यूपीएसटीएफ ने शाइस्ता को पकड़ने के लिए प्रयागराज के पास हटुआ में रेड की। मस्जिद से एक ऐलान हुआ और बुर्का पहनी औरतों की भीड़ ने पुलिस टीम को घेर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाइस्ता वहीं थी, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गई। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई कि शाइस्ता अतीक के जनाजे पर आई थी, लेकिन उसके बाद भी वो पुलिस के हाथ नहीं आ सकी। सिर्फ शाइस्ता ही नहीं, बल्कि अतीक गैंग का गुड्डू मुस्लिम, अतीक का गनर एहतेशाम, गुड्डू मुस्लिम का सहयोगी आसिफ माली भी फरार है। अशरफ की बीवी जैनब और बहन आयशा नूरी भी फरार है। इनकी तलाश में यूपीएसटीएफ पंजाब, बिहार, एमपी, बंगाल, ओडिशा, दिल्ली के अलावा प्रयागराज के आसपास कई जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। इस बीच ये खबर आ रही है कि शाइस्ता को पुलिस के चंगुल से एक बुर्का गैंग बचा रहा है। बता दें कि दैनिक भास्कर ने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एक बहुत बड़े सच का खुलासा किया है। दरअसल 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन की कहानी ढूंढते हुए भास्कर उस गाँव में पहुंचा जहाँ पर वो पैदा हुई और उसकी परवरिश हुई। शाइस्ता की परवरिश प्रयागराज के आखिरी हिस्से में बसे दामोपुर गांव में हुई थी। प्रयागराज सिविल लाइन से दामोपुर की दूरी करीब 10 किलोमीटर बताई जा रही है। दामोपुर के रास्ते में अतीक का पुश्तैनी गांव कसारी मसारी भी पड़ता है। कसारी मसारी से दामोपुर 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वो लोग जब गांव में घुसे, हाथ में माइक और कैमरा देख कुछ लड़कों ने उन्हें घेर लिया। वो गुस्से में थे, पूछने लगे यहाँ क्यों आए हो। उन्होंने कहा ये अतीक की पत्नी शाइस्ता का गांव है ना। इस सवाल पर एक युवक भड़क गया, कहने लगा यहाँ से निकल जाओ, शाइस्ता यहाँ नहीं रहती। उन्होंने कहा गांव के प्रधान ने बुलाया है, उनसे मिलना है। ये सुनकर युवक शांत हुआ और उन लोगों को आगे जाने दिया। भास्कर के मुताबिक गांव के अंदर जाने के 2 तरफ से रास्ते हैं। एक रास्ते से जाने पर कुछ मकान और दुकानों के बाद एक मस्जिद है। मस्जिद के सामने चाय की दुकान है। वहीं उन्हें रोबीली मूंछों वाला एक शख्स मिला। उनका नाम सुल्तान है। वो दामोपुर के प्रधान है। सुल्तान भी शाइस्ता का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं और मीडिया वालों को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। कहते हैं आप पहले मीडिया वाले हो जो गांव में दाखिल हो गए। यहाँ टीवी वालों का आना मना है। हम आपसे भी कैमरे पर बात नहीं करेंगे, ना ही किसी गांव वाले का वीडियो और तस्वीर लेने देंगे। उसके बाद उन लोगों ने काफी समझाया, तब जाकर सुल्तान ने उन्हें शाइस्ता का पुश्तैनी मकान देखने की इजाजत दी। लेकिन साथ में वो अहमद नाम का एक आदमी भी भेज देते हैं। मस्जिद से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर आगे जाने पर अहमद एक प्लॉट की तरफ इशारा करते हैं। कहते हैं ये है शाइस्ता का प्लॉट, यहीं पहले मकान भी था। अहमद रुकता नहीं है, मुझे वहाँ पहुँचाकर चला जाता है। सामने गली में कोने पर 5,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिखा। ये शायद पहले दीवारों से घिरा था, लेकिन अब उसका कुछ हिस्सा ही बचा है। प्लॉट के ठीक सामने 2 मंजिला मकान बना है। उसकी तस्वीर लेते हुए देखकर घर से एक बुजुर्ग गेट पर आ जाते हैं। पत्रकारों ने पूछा ये प्लॉट किसका है। इतना सुनते ही गुस्सा हो गए। कहा जिसने आपको यहाँ भेजा है क्या उसने आपको नहीं बताया। फिर गेट बंद कर लिया। उसके बाद सुल्तान फिर से मिले उन लोगों को और कहने लगे गांव के लोग शांति से जीना चाहते हैं। मेरे घर में बीते 45 साल से प्रधानी है। शाइस्ता के पिता मोहम्मद हारून यूपी पुलिस में सिपाही थे। उनकी इधर उधर पोस्टिंग रहती थी। परिवार यहीं रहता था। शाइस्ता के जन्म के कुछ साल बाद पूरा परिवार वहां से चकिया शिफ्ट हो गया था। जो प्लॉट आपने देखा वहां से उनका बड़ा मकान था, खेती भी थी। शाइस्ता के कुछ रिश्तेदार भी यहाँ रहते थे, लेकिन ज्यादातर अब प्रयागराज में शिफ्ट हो गए हैं। गांव में अब भी परिवार की काफी इज्जत है। कभी कभार हारून साहब और उनकी बेगम शादी ब्याह में आते हैं। 6-7 महीने पहले भी आए थे। पहले शाइस्ता का आना जाना होता था। 1-2 बार अतीक के साथ भी आई थी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शाइस्ता 4 बहन और 2 भाइयों में सबसे बड़ी है। शाइस्ता पिता के साथ प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में लंबे समय तक रही है। वो पुलिस के तौर तरीके जानती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले पर पूर्व IPS लालजी शुक्ला कहते हैं अगस्त 1996 में अतीक की शादी हुई थी। उस समय मैं प्रयागराज में SP था। किसी मामले में मैंने शादी के 9 दिन बाद ही उसे गिरफ्तार किया था। शाइस्ता को तभी पता चल गया था कि उसकी जिंदगी अब ऐसे ही बीतने वाली है। लालजी शुक्ला आगे कहते हैं जब 2005 में राजूपाल हत्याकांड हुआ तो अतीक अशरफ चर्चा में आए। अतीक जेल गया था, तब शाइस्ता ने ही अतीक का काम संभाला था। इसके बाद 2018 में अतीक ने जेल से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो शाइस्ता ने चुनाव का जिम्मा अपने बेटों के साथ संभाला। इससे साबित होता है कि शाइस्ता अतीक गैंग में एक्टिव थी। अतीक गैंग और शाइस्ता को करीब से समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर बताते हैं अतीक ने ही शाइस्ता को राजनीति में उतारा और उसके बहाने बाजार में लगा अपना रुपया निकालने की कोशिश की।
उमेश की हत्या से अतीक सभी को मैसेज देना चाहता था कि भले ही वो जेल में है लेकिन उसके पैसे हड़पने वालों को वो छोड़ेगा नहीं। शाइस्ता कई बार उमेश को मारने वाले शूटरों साबिर, अरमान या फिर गुड्डू मुस्लिम के साथ नजर आती रही है। पुलिस सूत्रों ने भी पुष्टि की है कि अतीक के बाद शाइस्ता ही गैंग को लीड कर रही थी। ऐसे में उसे सिर्फ हाउसवाइफ समझना भूल ही होगी। सीनियर जर्नलिस्ट स्नेह मधुर आगे कहते हैं, शाइस्ता फरार है ये साबित करता है कि उसे उमेश की हत्या के बारे में सब पता था। राजूपाल की हत्या के समय अतीक जेल में था, अशरफ फरार हुआ था। वो प्रयागराज की सड़कों पर दिख जाता लेकिन पुलिस उसे फरार बताती। शाइस्ता के मामले में भी ऐसा ही लग रहा है। वहीं पूर्व IPS लालजी शुक्ल कहते हैं, शाइस्ता परवीन का भी वही हश्र होना है जो सभी अपराधियों का होता है। शाइस्ता हो सकता है सरेंडर कर दे, या तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी या फिर उसका भी एनकाउंटर हो जाएगा। वो ज्यादा दिनों तक पुलिस की पकड़ से दूर नहीं रह पाएगी। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।